कुछ इस तरीके से हमारा HTML पेज होता है। ये कुछ HTML पेज का स्ट्रक्चर है, अगर आपको नहीं पता तो ये कुछ इस तरीके से हमारा HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे ये चीज जो होता है ये HTML वर्जन या फिर यूं कह लो कि HTML को शो करता है ये कौन से टाइप का HTML है। यहाँ पे HTML की ओपनिंग है, यहाँ पे HTML पेज की क्लोजिंग है। ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश दोनों को आपको बताता हूँ। जहां पे ये होता है फॉरवर्ड, क्योंकि ये आप इसको ऐसे एक यहाँ पे एक पर्सन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। ये फॉरवर्ड जा रहा है ना, तो इसलिए ये फॉरवर्ड स्लैश है। और एक स्लैश होता है ये बैकवर्ड वाला। बैकवर्ड स्लैश में अगर आप हम ऐसे करें तो आपको दिखेगा ये आदमी पीछे आ रहा है, ये पर्सन पीछे आ रहा है, तो ये बैकवर्ड स्लैश है। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे HTML की ओपनिंग है, यहाँ पे HTML की क्लोजिंग है, यहाँ पे हेड मतलब क्या होता है कि किसी भी पेज का जो हेड होता है, जो ऊपर दिखने वाली चीज होती है। ऊपर क्या दिखता है? ऊपर हमारा टाइटल दिखता है, कुछ अगर लिंक दिखाना ही वो दिख सकता है। तो हेड के अंदर हम टाइटल यहाँ पे हमने दिया हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइटल हमारा ऊपर हो, तो इसलिए हमने टाइटल यहाँ पे हेड के अंदर दिया और यहाँ पे हमने हेड को क्लोज कर दिया है। बॉडी यहाँ पे देखिए, बॉडी की ओपनिंग यहाँ पे है, बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे है। अब बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी पेज के कंटेंट्स होते हैं। अब वो कंटेंट्स के रूप में क्या हो सकता है? पैराग्राफ हो सकता है, इमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारा बॉडी के अंदर आता है। बॉडी के अंदर अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो ये टैग यूज करते हैं पी को इनक्लोज करके इस तरीके से हम यूज करते हैं। और किसी भी हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं H1, H2, H3, जो कि साइज के अकॉर्डिंग होता है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डॉक टाइप क्या करता है कि डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट टाइप और HTML वर्जन को। ये HTML जो टैग है वो डिफाइन करता है कि HTML ये टैग एक्चुअली इसके अंदर सभी HTML के टैग्स और क्लासेस सभी चीजें इसके अंदर होती हैं एक्चुअली इसके। तो ये दिखाता है कि HTML पेज कहाँ ओपन है, कहाँ क्लोज है। ये हेड क्या है? ये हमारा एकदम हेडर टाइप का होता है, एकदम हेड पे होता है और इसमें हम टाइटल लिंक कुछ भी दे सकते हैं जो कि एकदम टॉप पे दिखता है। ये टाइटल होता है किसी पेज का। ये बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम H1 टैग, डिव, स्पैन, पी, पैराग्राफ, लिंक, फोटोज कुछ भी दे सकते हैं। और ये हमारा टैग यूज होता है हेडिंग के लिए। H1, H2, H3 बहुत सारे टैग्स होते हैं, H6 तक टैग्स होते हैं जो कि साइज पे डिपेंड करते हैं। और ये हमारा P पैराग्राफ टैग है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। H1 टैग हेडिंग कंटेंट इसके अंदर होता है, फिर यहाँ पे क्लोजिंग होती है। डिव हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद डिव के जो कंटेंट होते हैं उसको इसके अंदर लिखते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। और ये BR फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब है कि लाइन को ब्रेक करना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी और इसके अंदर हमने अगर ये यूज किया तो लाइन हमारी दूसरी लाइन में चली जाती है, लाइन शिफ्ट हो जाती है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ H1, H2, H3 में क्या डिफरेंस है। अगर हम H1 टैग को यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा फॉन्ट आएगा, फॉन्ट साइज इतनी होगी। H2 यूज करेंगे तो उससे छोटा होगा कुछ इस तरीके से। H3 यूज करेंगे तो उससे भी छोटा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ध्यान रहे कोई भी कंटेंट जब हम HTML में लिखते हैं तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होनी चाहिए। जैसे हमने इस हेडिंग को यहाँ पे लिखा तो देखिए उसी टैग से हमने ओपन किया और उसी टैग से हमने क्लोज भी किया। बॉडी हमने बनाई तो बॉडी को भी हमने ओपन किया और यहाँ बॉडी को भी हमने क्लोज किया। HTML पेज बनाया तो HTML पेज को भी हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। कोई भी चीज हम खुला नहीं छोड़ सकते। टाइटल को भी देख ले, टाइटल यहाँ ओपन हुआ, टाइटल यहाँ पे क्लोज हुआ। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं? तो पैराग्राफ के लिए पी एट्रीब्यूट होता, पी टैग होता है, पी टैग यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा, यहाँ पे दूसरी लाइन लिखी, यहाँ पे तीसरी लाइन लिखी। और जो पैराग्राफ होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक। बॉडी के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमने बॉडी यहाँ पे है और बॉडी यहाँ पे क्लोज है, तो ये बॉडी के अंदर है। एट्रीब्यूट जो कि मेन एट्रीब्यूट होते हैं, ये होते हैं आईडी होती है, टाइटल होती है, क्लास होती है, स्टाइल होती है। एट्रीब्यूट मतलब कि
जिस चीज से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे मुझे मान लो कुछ लिखना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सम टेक्स्ट कुछ भी पैराग्राफ। अब हम चाहते हैं कि उसको कुछ कलर दे दिया जाए, फॉन्ट चेंज कर दिया जाए, तो हम पी स्टाइल यहाँ पे ये एट्रीब्यूट को उसी के बीच में फिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो हम पी ऐसे लिखते थे, तो इसी के बीच में हम एट्रीब्यूट डाल देंगे, ठीक, इसी के बीच में हम एट्रीब्यूट डाल देंगे, तो वो कुछ उस तरीके से आउटपुट देने लगेगा। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एट्रीब्यूट में ये ध्यान रखना कि हमेशा इक्वल टू लगा हुआ होता है, तो इससे आप पहचान सकते कि ये एट्रीब्यूट है, कुछ इस तरीके से। अब ग्रुपिंग कंटेंट कुछ होता है जो कि डिव और स्पैन के अंदर होता है, जैसे किसी चीज को ग्रुप करना है, जैसे कोई टेबल हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हो, तो हम ग्रुप कंटेंट को अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ एंकर टैग के बारे में बताना चाहता हूँ। एंकर टैग क्या होता है, एक्चुअली एंकर टैग ए से होता है, और ये एंकर मतलब किसी चीज को, किसी पेज को दूसरे पेज से बांधने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे ए, तो एंकर टैग क्या होता है कि ए कुछ इस तरीके से होता है, और कि इसके अंदर हम लिंक देते हैं, जैसे हमने ए href इक्वल टू, ये हमने एक लिंक दी हुई है, ये एंकर टैग के, ए एंकर टैग के अंदर हमने कुछ लिंक दी हुई है, और लिंक पे हमने एक टेक्स्ट दिया है होम, तो हमें शो क्या होगा, होम शो होगा, और जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो वो ये लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब है कि href से हमेशा हम, href मतलब कि एक लिंक होती है, href जहां पे भी मिले उसका मतलब है कि एक लिंक है, ठीक है। और लिंक को हम शो तो करेंगे नहीं, उसके ऊपर अगर कुछ हमको लिखना है तो वो हम यहाँ पे अंदर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे होम लिखा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा है, तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिंक ओपन हो जाती है HTML पेज में। यहाँ पे अबाउट लिखा है, तो अबाउट पे क्लिक करेंगे पेज में, तो ये वाली लिंक ओपन हो जाती है। अब कुछ लिस्ट के बारे में बात करें, OL मतलब जहां भी ये टैग यूज हो, यहाँ पे जहां पे ये आपको दिखे, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि बार बार आप रिफ्रेश करोगे तो सेम ऑर्डर में आएगा। जैसे किसी कंट्री की रैंकिंग हुई, तो वो उसको हम OL में रखते हैं। LI मतलब होता है लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनको हम LI में रखते हैं। UL मतलब कोई भी अनऑर्डर्ड रैंडम लिस्ट के लिए हम UL यूज करते हैं। हालांकि एंकर टैग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया